1 एकड़ में 2 बैग लगेगी, चावल की खेती हो या फिर इसमें। और इसके फायदे मैं बताता हूं आपको। भूअस्त्र सुपर जहां डालते हैं सांप नहीं आते वहां पर, सांप नहीं आते वहां पर। मतलब आप आपके घर के अगल बगल में भी डालोगे जहां पर बारिश ज्यादा होती है, आसाम वगैरह एरिया में जहां पर बारिश ज्यादा होती है, सांप जहां निकलते हैं, अगर आपने अगल बगल में भूअस्त्र सुपर डाल दिया, जहां पर कोस्टल रीजन में बड़े लोग आजकल डालते हैं, आपके घर के अगल बगल में डाल दिया तो 1 या 1.5 महीने तक सांप आपके घरों के आसपास भी नहीं आते हैं। ये भूअस्त्र सुपर का और एक एडिशनल फायदा है। भूअस्त्र सुपर जमीन से आने वाली जो चिट्टियां होती है, या फिर मैंने वो तो बटरफ्लाई की आपको बताई थी ना, जो हरा कलर का जो आपको प्यूपा बताया था, वो जमीन में डालते हैं। क्योंकि कोई भी कोका का जन्म जो होता है वो जमीन से ही होता है। आपने भूअस्त्र सुपर डाल दिया, इसका मतलब आपके खेतों में 50% ऑलरेडी कोका का परसेंटेज कम हो जाता है। भूअस्त्र सुपर आपने अगर जब भी बीज लगवाते हैं या रोपाई जब आप कर रहे हो चावल की, तब आप डाल सकते हैं, या रोपाई होने के 1 महीने तक आप इसको दे सकते हैं। 1 महीने तक दे सकते हैं, उसके बाद में नहीं। अगर बीज बड़ा नहीं हो तो फिर आप कभी भी दे सकते हैं। बट जब भी आप बीज लगवा रहे हो, सीडलिंग लगवा रहे हो, मतलब रोपाई जब आप कर रहे हो, उसी समय आपको भूअस्त्र सुपर डालना है। ये जमीन से आने वाले कीड़ों को रोकथाम करता है। मिलाया कैसे जाए, बराबर। ये आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला सकते हैं। 8 किलो 4 किलो प्रति एकड़ आप फैलाएंगे कैसे जमीन के ऊपर में? या तो आप 10 किलो 15 किलो मट्टी ले लो, या गोबर खाद ले लो, या फिर आप रेत ले लो, कुछ भी उसमें मिक्स करके 4 किलो में आप मिक्स करो और आप पूरे जमीन में फैला दो। इस तरीके से आप ये भूअस्त्र सुपर आप जमीन में डाल सकते हैं। किसी के साथ में मिला के भी डाल सकते हैं, बीज के साथ में मिला के भी आप इसको डाल सकते हैं। ये स्प्रे पंप से करने वाली दवाई नहीं है। ये ग्रैन्यूल आपकी तो 6 महीने तक वो ग्रैन्यूल ऐसे भी है अपने यहाँ पर कि बकेट में डाल दिया, 1 पैकेट बकेट में डाल दिया, दूसरे दिन बोला सर ये तो घुलता ही नहीं है। ग्रैन्यूल घुलेगा नहीं 6 महीने तक, आप पानी में रखो उसको। सिर्फ उसके ऊपर में कोटेड किया हुआ जो दवाई है वो आपकी जड़ों के साथ में चिपक जाएगा, रूट के साथ में चिपक जाएगा। जब तक जड़ें आप उखाड़ेंगे नहीं तब तक वो वहां पर पड़ा रहेगा और हर कोका से आपकी खेती को बचाएगा। मोहन का पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आज पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट बिकता है। करीबन इस प्रोडक्ट की जो फेस वैल्यू है वो आज 1000 करोड़ की है। एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3rd जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो एमआई लाइफस्टाइल के हाथों में है। काम क्या करता है ये मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये काम क्या करता है, ये जब भी आप आपकी खेती में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, मतलब खाद आप जमीन में डालते हैं, उस समय आपको ग्रो मैजिक एडवांस छोटी सी पुड़िया है, 100 ग्राम की पुड़िया है, छोटी सी पुड़िया आपको फर्टिलाइजर के डोज के साथ में देनी है। जब भी आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं जमीन में, उस समय फर्टिलाइजर का डोज आधा करिए। खर्चा आधा हो गया, फर्टिलाइजर का डोज आधा करिए, उसके साथ में 100 ग्राम की आप पुड़िया डाल दीजिए और फर्टिलाइजर के साथ में इसको मिला दीजिए। आपका फर्टिलाइजर का काम हो जाएगा। फर्टिलाइजर को नील नहीं करना है, फर्टिलाइजर को आधा करना है, नील नहीं करना है। इस साल में हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करिए, यही बता रहे हैं। अगले साल हम जब फर्टिलाइजर लाएंगे तब आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत करिए। बट इस साल में हम कभी नहीं बोल रहे हैं आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, फर्टिलाइजर आधा करना है। आप चावल की खेती कर रहे हैं, अगर किसान 2 बैग यूरिया अगर डाल रहा है, उसे बोलिए 1 बैग यूरिया डाले, 1 पुड़िया अपनी दे। क्या होता है, जब भी आप किसान जब भी फर्टिलाइजर आप जमीन में डालते हैं, 80% जमीन में जो फर्टिलाइजर जाता है वो फिक्सेशन फॉर्म में चला जाता है, मतलब वो आपके पौधों को मिलता ही नहीं है।
एक तो जमीन में नीचे चला जाता है पानी के साथ में, या फिर भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। फर्टिलाइजर आपके पौधों को मिलता नहीं है। जब ये फर्टिलाइजर ग्रो मैजिक एडवांस जब भी फर्टिलाइजर के साथ में मिलाते हैं, आपको 100% आपका फर्टिलाइजर आपके पौधों को मिलता है। पहला एप्लीकेशन करना है फर्टिलाइजर के साथ में। सर सवाल बाद में हो, पूरा प्रोग्राम आप सुन लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब मेरे लेक्चर के दौरान ही आपको मिले। ओके, पहला एप्लीकेशन आपका फर्टिलाइजर के साथ में देना है। फर्टिलाइजर 50% करना है, उसके साथ में आपको ग्रो मैजिक एडवांस देना है। दूसरा एप्लीकेशन आपको कब करना है? जब भी आपका बीज अंकुरित होके ऊपर निकलेगा, 30 से 35 दिनों का होगा, या फिर आपने रोपाई कर ली, चावल की अभी रोपाई कर ली ना, कीचड़ में जाके आप ऐसे लगाते ना एक एक। चावल की खेती में जब भी आपने लगाया, सीडलिंग खड़ा हो गया, 30 से 35 दिनों के बाद में, 30 से 35 दिनों के बाद में अगर आप चावल के ऊपर में या फिर और भी खेती के ऊपर में आप इसका छिड़काव करना है, 1 लीटर पानी के साथ में 1 ग्राम का डोज है। फायदा क्या होगा इसका? इनिशियल दिनों में इसकी हाइट बढ़ेगी, पत्तों की संख्या बढ़ेगी, चौड़ी पत्ते चौड़े होंगे, लंबे होंगे, ब्रांचेस बढ़ेंगी, उसको पर हिल टीलर्स बढ़ेंगे, फुटाव बढ़ेंगे। चावल की खेती में आपने देखा एक जगह पे एक अगर आप सीडलिंग लगाते हैं तो 15 से 20 सीडलिंग निकलते हैं। बट ग्रो मैजिक एडवांस का जब भी आप छिड़काव करेंगे या फर्टिलाइजर के साथ में जब भी आप डालेंगे, एक जगह से 35 से 40 फुटाव निकलेंगे। 35 से 40 अपने ही किसान के पास में पंजाब में हमने 48 फुटाव निकाले हैं, और जनरली 35 के ऊपर में तो हमारा हर किसान है। मतलब आपका जनरली जितने भी फुटाव निकलते हैं उससे हमने 20 फुटाव ज्यादा दिए हैं। मतलब आपका कम से कम 50% उपज ज्यादा होगी। जितने फुटाव ज्यादा उतनी बालियां ज्यादा और उतना ही आपके दाने ज्यादा निकलेंगे। तो पहला स्प्रे करना है, पहला एप्लीकेशन फर्टिलाइजर के साथ पहला स्प्रे करना है 30 से 35 दिनों के बाद। दूसरा स्प्रे करना है जब भी आपकी बाली बाहर निकलते हैं या फिर आपके पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं, उस समय आपको इसको देना है दूसरा छिड़काव 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। क्या फायदा होगा इसका? फूलों का फलों में कन्वर्जन फास्ट होगा, फलों की संख्या बढ़ाएगा, फूलों की संख्या बढ़ाएगा, फूल और फल को नीचे गिरने से रोकेगा, फलों का टेस्ट, कलर, ओडर, फ्रेग्रेंस, उसकी पैलेटेबिलिटी, ये सब कुछ, पिगमेंटेशन, इसकी कीपिंग क्वालिटी, ये सब कुछ बढ़ाएगा, इसकी शुगर कंटेंट बढ़ाएगा। एक बात तो मैं बताना भूल गया, लौकी, तुरई आप जानते हैं, बॉटल गॉर्ड, बीटल गॉर्ड, करेला, ये जो सब्जियां होती है ना, ये जब भी आप खेत में लगाते हैं तो इसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। मादा को फल लगता है, नर कभी फल नहीं देता, उसका पॉलिनेशन का काम होता है। ये जनरल एग्रीकल्चर में होता है। जब भी आप ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव करते हैं 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, तो नर को भी फल लगता है। इसका मतलब ये है एक फल, एक नर, एक मादा, एक फल, एक नर, एक मादा, एक फल के पीछे में एक फूल नीचे गिर जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, 2 फलों के बीच में जो नर है उसको भी फल आएगा। मतलब 2 फलों के पीछे में एक फल आपको फ्री। मतलब 33% आपकी उपज बढ़ गई। ये कोई नहीं दे सकता, ये ग्रो मैजिक एडवांस दे सकता है। कम से कम इसमें टेस्ट वेट बढ़ता है। टमाटर की साइज उतनी रहेगी, बट उसका जो 70 ग्राम का टमाटर होता है वो 110 ग्राम का हो जाएगा। टेस्ट वेट बढ़ता है। चावल का दाना उतना ही है, उसका 100 दाने का चावल का अगर वजन करेंगे आप, तो 100 चावल के दाने का वजन जो 40 से 45 ग्राम होता है, वो चावल का दाना उतना ही रहेगा, बट वो 55 से 60 ग्राम हो जाएगा। टेस्ट वेट बढ़ता है। ऑयल कंटेंट बढ़ता है, ऑयल कंटेंट बढ़ता है, अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है। चाय में प्रीमियम चाय का प्रोडक्शन होता है, टैनिन का परसेंटेज बढ़ता है, कैफीन का परसेंटेज बढ़ता है। आपका लार्ज कार्डामम, सिक्किम तक आप चले जाओ, लार्ज कार्डामम में प्रीमियम
लौंग का प्रोडक्शन होगा, लार्ज कार्डमम का होगा, इलायची का होगा। जहां जहां पे क्वालिटी प्रोडक्शन आपको चाहिए वहां पर ग्रो मैजिक एडवांस आपको चाहिए। कम से कम आपकी उपज 30% से लेके 50% तक आपकी उपज बढ़ सकती है, कम से कम। वेरी सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है, वेरी टेक्निकल प्रोडक्ट है। जब भी आपका किसान बढ़े हुए उपज के बारे में सोचेगा, उस समय उसने आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचना चाहिए। एमआई स्प्रे प्लस अगला प्रोडक्ट, मुझे एक चिट्ठी आई थी, उसमें कहा गया था कि समय के कम रहते हुए मेरा लेक्चर बढ़ रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, पर सवाल जवाब आखिरी में लेंगे। आप नोट डाउन करके रखिएगा, सवाल जवाब हम आखिरी में लेंगे, ठीक है। एमआई स्प्रे प्लस ये गोंद की तरह काम करता है, ये चिपको की तरह काम करता है। आप स्टिकर आप जानते हैं, बारिश के दिनों में दवाई को आपके पौधों के ऊपर में चिपकाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, आपकी दवाई को, खाद को अंदर ले जाने का काम करता है। मतलब किसान जब भी स्प्रे पंप से कोई भी दवाई का छिड़काव करता है, उस समय उसे स्टिकर की जरूरत होती है। या ये स्टिकर का काम करता है, ये स्प्रेडर का काम करता है, ये एक्टिवेटर पेनिट्रेटर का काम करता है। यहां तक तो हम बाकी प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से बिल्कुल सेम है, हम अलग कैसे हैं उनसे ये जान लीजिए। हम एक्टिवेटर भी है, मतलब जिस दवाई के साथ में आप इसे मिला के देते हैं, उस दवाई का रिजल्ट आपको दुगना करने का काम करेगा। मतलब जिस दवाई में आप इसका रिजल्ट अगर 5 या 10 दिन का कोई दवाई का रिजल्ट है, उसके साथ में एमआई स्प्रे प्लस जब आप मिलाते हैं, उस समय ये 10 दिन का रिजल्ट आपको 20 दिन करता है। मतलब आपके किसी भी दवाई का रिजल्ट दुगना करने का काम ये करता है। ये एक्टिवेट करता है दवाई को, खाद को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये रिएक्टर का काम करता है। किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग किसानों को ये पूछिए, जब भी वो छिड़काव करता है एक स्प्रे पंप में 3-4 दवाइयां मिला के वो एक स्प्रे पंप में देता है। तो तीनों चारों केमिस्ट्री जब मिक्स होती है, उस समय तीनों चारों केमिस्ट्री अलग केमिस्ट्री निकलती है, रिजल्ट आता है या कभी कभी नहीं आता है। बट जब भी 3-4 दवाइयां एक पंप में मिलती है, उसके साथ में अगर एमआई स्प्रे प्लस अगर मिलाते हैं, तो वो दवाई को अलग अलग रिजल्ट देने के लिए ये बाध्य करता है। ये रिएक्टर का भी काम करता है, ये पॉलिनेटर का भी काम करता है। मतलब जिस खेत में ये छिड़काव होता है, उस खेत में मधुमक्खियों की, हनी बीज की संख्या बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा हनी बीज अगर आपके खेत में रहेगी तो पॉलिनेशन ज्यादा होगा। ज्यादा पॉलिनेशन अगर होगा तो आपको ज्यादा उपज आने की एक गारंटी रहती है। तो एमआई स्प्रे प्लस ये पूरे 6 के 6 फंक्शन का काम करता है। एमआई स्प्रे प्लस के लिए एक बार जोरदार ताली नहीं होगी। इसका डोज क्या है? इसका डोज है 1 लीटर पानी के लिए 0.3 to 0.5 ml। मतलब 15 लीटर पानी के लिए आपको 5 ml, मतलब 3 लीटर पानी के लिए 1 ml आपको डालना है। तो ये इस्तेमाल आप एमआई स्प्रे प्लस उस खेत में आप कर सकते हैं। एमआई प्राउड, एमआई प्राउड नाम की तरह ये एमआई का प्राउड होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कीड़ों के बारे में बताया था कि 52,000 प्रकार के कीड़े होते हैं, इसी प्रकार से जो आपके इकोनॉमिकल खेती में इकोनॉमिकल लॉसेस देने वाले जो फंगस होते हैं, फफूंद होता है, ये फंगस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार से फंगिसाइड दिए जाते हैं केमिकल्स। हर फंगस के लिए अलग होता है और आपकी अलग अलग प्रकार की खेती में करीबन 8 से 9,000 प्रकार के अलग अलग डिसीजेस आते हैं, जो कभी कभी जड़ों के ऊपर आते हैं, पत्तों के ऊपर आते हैं, फल के ऊपर आते हैं, फूल के ऊपर में आते हैं। कोई अंदरूनी बढ़ता है, कोई बाहर से आता है। ये हर फंगस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाई इस्तेमाल होती है केमिकल में। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं जानना है कि ये फंगस है, बस इतना काफी है। ये 9,000 फंगस को कंट्रोल करने के लिए एमआई प्राउड अकेला काफी। 9,000 प्रकार की फंगस, मतलब जमीन से अगर जड़ों के ऊपर में फंगस है तो आपको पानी के साथ में 1 एकड़ में 500 ml 1 एकड़ में आपको देना है जमीन में। अगर स्प्रे आपको करना है
तो 1 लीटर पानी में 2 ml का आपको इस्तेमाल करना है। हर प्रकार की फंगस को ये कंट्रोल कर सकता है, हर प्रकार की फंगस को। हर खेती में, हर प्रकार की खेती में फंगस एक बार तो जरूरी होता है, ये किसान की ये जरूरत है। यमाई वीर काम की तरह ही ये वीर है, काम के लिए वीर है। मैंने 52,000 कीड़ों के बारे में आपको बताया था। ये रस चूसने वाले कीड़े हो सकते हैं, ये फलों को मारने वाले कीड़े हो सकते हैं। अमावस के तीसरे दिन से लेकर 15वें दिन तक आपको इस्तेमाल करना है। हर प्रकार के 52,000 प्रकार के कीड़ों को खत्म करने वाली एकमात्र दवाई यमाई वीर 52,000 प्रकार के कीड़ों को खत्म करेगा। चाय के ऊपर में हेलियोपेल्टिस आता है, चाय की खेती में हेलियोपेल्टिस करके टी मॉस्किटो बग आता है, उसे बोला जाता है कोई केमिकल काम नहीं करता, यमाई वीर काम करता है। हर अमावस के दिनों में आपने किसानों को ये बताना चाहिए, बट जब इल्ली बड़ी हो जाती है उस समय आप कभी भी किसानों को ये मत बोलिए कि उसके साथ में आप अलोन यमाई वीर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब कीड़ा बड़ा हो जाता है उस समय वो तो घासलेट में पेट्रोल में डाले तब भी नहीं मरता। अमावस के तीसरे दिन से लेके 15वें दिन तक आपको इसका इस्तेमाल करना है 100% रिजल्ट के लिए। पहली 2 अवस्थाओं में ही इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अगली 2 अवस्थाओं में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, वो कीड़ा किसी से नहीं मरने वाला, आपको उसको कूट के ही मारना पड़ेगा। अमावस का तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक बेस्ट समय होता है जो आपको यमाई वीर का इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। आज वेस्ट बंगाल का करीबन 32,000 करोड़ का मार्केट है यमाई वीर का। इतना आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ये मार्केट, मैं मार्केट की साइज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहां पर आपको काम करना है वो साइज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार के अलग अलग कोका आपके खेतों में आते हैं, इन सभी को वो खत्म करता है, बट नीचे लिखा हुआ ओनली फॉर फर्स्ट 2 स्टार्स, पहली 2 अवस्थाओं में ही ये काम करता है। अमावस के तीसरे दिन से लेकर 15वें दिन तक इसका छिड़काव आपको करना है। यमाई सिट्रा, यमाई सिट्रा ये चावल की खेती के लिए, आम की खेती के लिए एक कीड़ा आता है जो यमाई वीर से खत्म नहीं होता है, जिसका नाम है हॉपर। चावल की खेती में आपने कभी कभी देखा होगा कि बीच में ही चावल की खेती में एक सूखा हुआ पार्ट आपको मिलता है। जब भी चावल की बाली बाहर निकलती है, मतलब फ्लावरिंग स्टेज जब होता है, तो जड़ों के साथ में ये कीड़े चिपक जाते हैं, मतलब नीचे होते हैं। लोग ऊपर से छिड़काव करते हैं क्योंकि उसके लिए तो कोई दवाई नहीं बनी, कोई केमिकल हॉपर के लिए नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ यमाई सिट्रा काम करता है। 1 लीटर में 2 ml का इस्तेमाल करना है, बट समय कौन सा है? जब भी आपकी चावल की खेती में बाली बाहर निकलती है, अमावस पकड़ के आपको इसका छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल। ये कीड़ा आम के खेती के ऊपर में भी आता है, और ये कीड़ा टी मॉस्किटो, मतलब टी मॉस्किटो टी के ऊपर में भी एक कीड़ा आता है, हेलियोपेल्टिस नहीं बट दूसरा कीड़ा आता है। ये तीनों के ऊपर में आपको यमाई सिट्रा का इस्तेमाल करना है। ये 3 खेती में आपको इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। क्या चीज? मिर्ची के लिए जो है ना यमाई वीर, यमाई वीर सभी कीड़ों को खत्म करेगा मिर्ची के ऊपर में। ये चावल की खेती में ऐसे देख रहे हैं, बीच में ही इस प्रकार का ब्राउन पैचेस निकल आता है। इसके लिए कोई केमिकल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यमाई सिट्रा इसके ऊपर में काम करता है, और इस तरीके से ये काम करता है। यमाई वीर के बारे में मैं और एक बताना भूल गया, कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, 5 मिनट में बताता हूँ। सभी प्रकार के कीड़ों के लिए तो यह यमाई वीर काम करता है। अब डोमेस्टिक इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? दीमक के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेडीज के बालों में जुएं आती है ना,
हाँ, कोई लेडीज मानेगी नहीं कि हमारे इसमें है, बट मेडिकल सभी इस्तेमाल करती है। अगर सिंपल वाला शैम्पू आप लो, उसमें 2 बूंद अगर यमाई वीर की डालो और वो बालों में लगा लो आप, तो आपकी बालों की जुएं निकल जाएगी। यमाई वीर का बात कर रहा हूँ। 2 बूंद डाली है एक बार के शैम्पू के लिए, बाल धो लीजिए, 2-3 महीने तक आपके बालों में जुएं नहीं आएगी। आप भी इस्तेमाल करो, आपकी सहेली को भी दो। घर में खटमल आते हैं, बेडबग्स जिसे बोला जाता है, बेडबग्स जहां पर आते हैं वहां पर भी यमाई वीर का छिड़काव करें तो खटमल आपके मर जाते हैं। आपके घरों में कॉकरोच आते हैं, कॉकरोचों को मारने के लिए भी आप यमाई वीर का छिड़काव कर सकते हैं घर में, पॉइजनिंग होगा नहीं। अगर आपने बर्तन के ऊपर भी छिड़काव किया और बर्तन सीधा इस्तेमाल के लिए लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेफ है। अब बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं कि इसका बिजनेस कहाँ करें हम, खेती तो हमारी है नहीं। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता या फिर बड़ी बड़ी सिटी में लोग गमलों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉम्बे में तो बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल चालू कर दिया। आपके घरों में ये मक्खियाँ आती है, मक्खियाँ बारिश के दिनों में मक्खियाँ बहुत आती है। आपकी अगल बगल में मक्खी अगर है तो इसका छिड़काव कर लो, आपके घरों में मक्खियाँ नहीं आएगी। अगल बगल में छिड़काव कर लो, आपके घरों में मच्छर नहीं आएंगे। मच्छर मारने का भी काम नहीं करता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री जहाँ पे एक लेयर से, फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री में नीचे आप देखोगे तो लीटर डाला होता है, वहां पर भी कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां पर भी छिड़काव आप करो, या पक्षियों के ऊपर में, चिकन के ऊपर में भी आप अगर छिड़काव करते हैं तो पक्षियों को नुकसान नहीं होगा, बट नीचे कीड़े जो है वो मर जाएंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी आप इसका यमाई वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बहुत सारा इस्तेमाल इसका है। और एक बताता हूँ, पेट डॉग्स या फिर पेट कैट होते हैं, जानवर होते हैं, जानवरों के ऊपर में टिक्स एंड माइट्स आते हैं, टिक्स माइट्स आते हैं। तो जो मतलब गाय है, भैंस है या फिर और भी कोई जानवर है जिनके टिक्स और माइट्स होते हैं, तो उनको पॉइजन से नहलाया जाता, केमिकल के पानी डाल के उसको नहलाया जाता, तब वो निकलते हैं। अपना ऐसा नहीं होगा, यमाई वीर का पानी करो और जानवरों को नहला दो, जानवरों का शरीर का दाह भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा और उसके कीड़े भी निकल जाएंगे। तो डेयरी फार्म में इसका इस्तेमाल हो सकता है, बेडबग्स के लिए हो सकता है, कॉकरोचेस के लिए, मतलब पेस्ट कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर वाले ये बिजनेस भी कर सकते हैं। मॉडिफाई एक ऐसा मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए हमने दवाई दी है जो आपके खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है। अगर आपका, बट ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है, अशुद्ध पानी को शुद्ध नहीं बनाएगा, बट ये खारे पानी को, मतलब जिसमें साल्टी वाटर है, मतलब आपका जो कुएं का पानी है या फिर ट्यूबवेल का अगर पानी होगा जो अगर खारा होगा तो उसे मीठा बनाने का ये तरीका जरूर है। क्या करता है ये बफरिंग सॉल्यूशन है। जब भी आप किसी पानी को ले, मिनरल वाटर की बोतल होती है, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आप एक सिंपल कर सकते हैं। मिनरल वाटर की बोतल लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास, उसमें आप पहले पानी डालिए, सामने वाले को बताइए कि एक घूंट पी के देखिए मीठा पानी है, उसमें फिर आप 3-4 चम्मच नमक डालिए, चम्मच से घोल दीजिए, पानी नमकीन हो गया। उसके बाद में आप 2-3 बूंदे मॉडिफाई की डालिए, फिर आप चम्मच से घुमाइए, तो पता चलेगा जितना आपने नमक डाला था पूरा नीचे बैठ गया और ऊपर का पानी आपका जो है वो मीठा हो गया फिर से। इस तरीके से आप सारे पानी को मीठा जरूर बना सकते हैं। मेरा पहला मीटिंग था पंजाब में लोग सब सरदार बैठे थे ऐसे सामने, मुझे एक ने पूछ लिया कि कुएं का पानी खारा है तो क्या कुएं में मैं डाल दूं? तो मैंने कहा हो सकता है कि कुएं का पानी मीठा कर सकते हैं आप, बट बात एक है, झरने होते हैं ना कुएं को, वो तो खारे पानी के हैं,
तो वो खारा पानी आता रहेगा, तू डेली डालता रहे, तेरा बीबी बढ़ता रहेगा, बीबी भी बढ़ेगा, बीबी भी बढ़ेगा। बट टैंकर का जो बिजनेस करते हैं ना लोग, टैंकर का बिजनेस करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। आप जानते हैं कि खारे पानी का जो 20,000 लीटर का जो टैंकर होता है ना, वो 800 रुपए का होता है, और मीठे पानी का टैंकर जो होता है वो 4,000 का होता है। हमारे एक गुजरात में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो टैंकर का बिजनेस करते हैं। पिछले साल वो ज्वाइन हुए हमें, आज डीटीसी है, सिर्फ मॉडिफाई के भरोसे 800 रुपए का टैंकर लेते हैं, उसमें मॉडिफाई डालते हैं और मीठा पानी का टैंकर करके बेच देते हैं। 800 रुपए में टैंकर आया, उसमें 500 रुपए का मॉडिफाई डाला और 4,000 में बेच दिया। है कि नहीं बनिया? बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये भी करते हैं। ये क्यों हमने एग्रीकल्चर की रेंज में डाला है, आपको बताते हैं। आप आजकल जितनी महंगी महंगी दवाइयां या खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव के लिए, अगर वो खारा पानी है जो छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो खारा पानी है, या खेत में जो आप इरिगेशन के लिए दे रहे हैं वो अगर खारा पानी है, तो वो जमीन को भी खारा करेगा और आपकी दवाई जो है वो रिजल्ट 100% नहीं देगी। इसके लिए पहले आप जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे मीठा बनाइए और फिर आप जमीन में दीजिए या फिर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करिए। तो ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है। तो मुशर्रफ साहब एक पूछेंगे, तो भाई साहब ये समुद्र का पानी मीठा करेंगे क्या? है ना? अगर पानी में सैचुरेशन लेवल से ऊपर अगर साल्ट कंटेंट है, मतलब पानी कम नमक ज्यादा, ये सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर अगर आपका नमक अगर पानी में है, तो वो नमक नीचे कैसे बैठेगा? पानी नीचे बैठने की क्षमता है, नमक नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि नमक की संख्या उसमें परसेंटेज ज्यादा है। तो समुद्र के पानी को हम मीठा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो साल्ट कंटेंट है सैचुरेशन लेवल के ऊपर में होता है। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ये एसिडिक पानी को मीठा भी करता है, नॉर्मल पीएच तक लाता है, या खारे पानी को भी मीठा करता है। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पर पानी एसिडिक होता है, जैसे आसाम हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, वहां पर पानी जो है एसिडिक होता है। आपने आसाम में देखा होगा या नॉर्थ ईस्ट में पूरा देखा होगा कि छोटे जब पॉन्ड में मछली की खेती करते हैं, वहां के मछली की खेती पे, बट वहां का पानी तो एसिडिक होता है। तो आजकल वो क्या करते थे, चूना डालते थे उसमें, वो बोरियों से कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना उसमें डालते थे, ताकि एसिडिक पानी नॉर्मल पीएच का बने। इसके बाद में बोरी भर के चूना डालने की जरूरत नहीं है। एक बॉटल मॉडिफाई ले लिया ना, तो एसिडिक पानी मीठा बन जाएगा या फिर नॉर्मल पीएच का बनेगा। वहां पे मछली की खेती कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन एग्रीकल्चर का रिजल्ट है इसका। तो ये सभी 7 प्रोडक्ट थे हमारे, जो आपके एग्रीकल्चर के लिए कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की खेती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 1, मिशन थाईलैंड अगर होगा तो एक मिशन बांध के रखिए, मिशन डायमंड। 5 गांव, हर गांव में 5 प्लॉट, हर गांव के 5 प्लॉट पे 100 किसान, कम से कम 3 बूंदे, 3 ml का डोज। 5 लीटर पानी के लिए 3 ml, 5 लीटर की बात कर रहा हूं, 5 लीटर पानी के लिए 3 ml। या फिर आप एक देख सकते हैं कि डोज अगर कैलकुलेट करना हो तो एक मिनिमम आपको बताता हूं, ग्लास भर पानी लीजिए, जिसका डोज आपको एडजस्ट करना है। जिसको खारे पानी को मीठा कराना है उसका 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी लेने के बाद में उसमें आप एक बूंद पानी डालिए, जब तक उस 1 लीटर पानी का कलर जो है हल्का लाल या हल्का पिंक कलर का नहीं हो जाता, उस समय तक आप एक बूंद डालिए। 1 लीटर पानी के लिए अगर आपने 1 बूंद डाली है, 2 बूंद डाली है, और आपके पानी का अगर हल्का लाल कलर हो गया, इसका मतलब डोज सेट हो गया। जब तक हल्का लाल कलर नहीं आता है, डोज सेट नहीं होता है। ये एक इंडिकेटर है
जो आपको बताता है कि आपके पानी का डोज क्या होना चाहिए। कुछ पानी ज्यादा खारा है तो आपको 2 बूंदे ज्यादा लगेगी, कुछ पानी कम खारा है तो अगर सॉइल कंटेंट उसमें कम है तो आपको 2 बूंदे कम लगेगी। बट जनरली हमने देखा है कि 5 लीटर पानी के लिए 3 बूंदे काफी होगी। हाँ सर। वायरस अभी होल्ड किया गया है कंपनी की तरफ से, और जो आपने नाम आज देखे नहीं है बट पिछली बार जो नाम थे फंगी कवच था, ट्रिप पॉइंट था, प्लांट एस्कॉर्ट था, तो जैसे आप ये समझिए कि प्लांट एस्कॉर्ट, ट्रिप पॉइंट, व्हाइट क्रश और बीपीएच बस्टर, ये चारों को मिला के हमने यमाइवीर ही तो बनाया है, ऑल इन वन है। वायरस का जो दवाई है आज कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया है, बट नियर कमिंग दिनों में वो आ भी सकता है। अगर आपने डिमांड किया है तो वो आ भी सकता है। जी सर, बीपीएच बस्टर चाहिए, उसकी जगह पे हमने यमाई सिट्रा दिया है ना आपको। क्या चीज? बीपीएच बस्टर का इंप्रूव्ड फार्मूला ही यमाई सिट्रा है। एक एक पूछे तो मैं बता दूं। हाँ, सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। यमाई स्प्रे प्लस अपना कलर पुताई करते हैं ना, कलरिंग जब करते हैं तो पेंटर बताता है कि 5 किलो या 10 किलो आपको कलर लगेगा। तो अगर यमाई स्प्रे प्लस अगर आपने एक किलो के पीछे में अगर 10 ml डाला है तो आधे ही कलर में आपका काम हो सकता है, आधे कलर का पैसा बच सकता है क्योंकि स्प्रेडिंग की कैपेसिटी ज्यादा है। बट ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए बनाया है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करें। और भी इसके फायदे हैं, मैं जो स्टेज पे बताना नहीं चाहूंगा। एक प्रोडक्ट आ रहा है, मैं आज अपनी दुकानदारी बंद नहीं करना चाहता, बनिया मैं भी तो हूं, है ना। मेरा एक प्रोडक्ट आ रहा है, आपको बता देता हूं कि आजकल हाइब्रिड गाड़ियां लेते हैं लोग, हाइब्रिड गाड़ियां लेते हैं क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां क्यों ले रहे हैं पता है? पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और अपनी गाड़ी उतनी एवरेज देती नहीं है। मतलब आज 110-115 रुपए लीटर का पेट्रोल है, जो आपकी कार आज 15-20 समझिए 20 का एवरेज दे रही है 115 रुपए में। तो मेरा एक प्रोडक्ट है जो अगर एक बूंद आप डालोगे तो यही 20 का एवरेज 30 का कर देगा। तो फिर परमिशन आ रहा है अभी, बट अभी वो 2 रुपए का बूंद मिलता है, आने वाले दिनों में 25 रुपए का बूंद मिलेगा। उसे यमाई स्प्रे प्लस बोलते हैं। अभी जब तक है आपके पास में वो प्रोडक्ट नहीं आता तब तक इसी से आप एवरेज बढ़ा लो। कोई माइक दे सकता है ताकि सब। हाँ, तालाब, अगर तालाब आपका कितने लीटर का है उसके ऊपर में डिपेंड करता है सर। अगर आपके तालाब में अगर 10,000 लीटर पानी बैठता है तो आपको आधा बोतल मतलब 100 ml आपको लगेगा, सिर्फ 100 ml मॉडिफाई। सर मेरे एक प्रश्न है। हाँ। MIB के सब आप बताया है, वो पशु के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेगा और कितने बूथ उसके ऊपर ये बताइए, कितने बूथ डालना पड़ेगा पशु पक्षियों के ऊपर में? हाँ। 1 लीटर पानी में 1 ml खाली, पशुओं के लिए भी वही डोज है। ओके सर, थैंक यू। और आपके शैम्पू के लिए भी एक समय के लिए 2 सर, थैंक यू।